तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरजे रेशी टीवी यूट्यूब चैनल में। भारत में अधिकतर महान शख्सियतों को लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, जिसमें एक वर्ण उसकी अच्छाइयों को गिनाता है तो दूसरा वर्ण उन पर उंगलियां उठाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इससे अछूते नहीं हैं। एक तरफ लोग उन्हें संविधान निर्माता और दलितों के उत्थान के लिए लड़ने वाले एक महान व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आजादी की लड़ाई में हिस्सा न लेने पर उन पर उंगलियां उठाई जाती है। अंबेडकर जी के आलोचक यह दावा करते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और अंग्रेजों के मुताबिक ही उनकी वकालत करते थे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को हम गौर से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम बहुजन समाज और बहुजन इतिहास से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और इन वीडियो से आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बाबा साहेब अंबेडकर का मकसद क्या था? क्या वो वाकई में अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे? दरअसल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उद्देश्य वही था जो स्थापना के वक्त कांग्रेस का था, यानी 1880 से लेकर 1900 के दौर में कांग्रेस जैसे तमाम संगठन थे जो अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह का अंत कराना। फिर मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और महार रेजिमेंट बनाने की मांग उठी। सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट की उम्र बढ़ाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन होने लगे ताकि ब्रिटिश हुकूमत में हिंदुस्तानियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। ये मांगे बढ़ते बढ़ते 1929 में पूर्ण स्वराज्य और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच चुकी थी। इस ऐतिहासिक क्रम पर नजर डालें तो ऐसा पता चलता है कि बाबा साहेब की मांग भी कुछ इसी तरह थी। वह अपने समाज की भलाई चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सर उठाकर चलने की आजादी नहीं है तो उसके लिए देश की आजादी बिल्कुल मायने नहीं रखती, क्योंकि बाबा साहेब ये अच्छी तरह से जानते थे कि भारत आजाद तो हो जाएगा, लेकिन भारत के नीची जाति के जो व्यक्ति है वो कभी भी आजाद नहीं हो सकेंगे। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर सत्ता में पिछड़े तबके की आजादी चाहते थे, जिन्हें जातीय व्यवस्था ऐसे कामों तक सीमित रखा गया था, क्योंकि नीची जाति के व्यक्तियों को समान की नजरों से बिल्कुल नहीं देखा जाता था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदुओं की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को पैरोकारी करने वाली किताब मनुस्मृति को जलाया था। बाबा साहेब अंबेडकर का कहना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से चलता है। इस किताब में ऊंच नीच कूट कूट कर भरा है। इस ग्रंथ के हिसाब से भारत में दलित व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताबों और लेखों में अनगिनत बार दलितों के उत्पीड़न, उनके ऊपर हो रही जातीय तिरस्कार वाली खबरों का हवाला दिया करते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खत्म करे बिना यह मुमकिन नहीं कि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति समानता से जी सकता है। यही वजह थी कि बाबा साहेब अंबेडकर सत्ता में भी दलितों की हिस्सेदारी चाहते थे, ताकि इनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। अंबेडकर दलितों की दशा को सुधारने वाली मांगों पर ही अड़े रहे। वहीं कांग्रेस अपनी लगातार मांगों और आंदोलनों का दायरा बढ़ाती गई। उस समय कांग्रेस ने दलितों से जुड़े मामलों को अनदेखा तो नहीं किया, लेकिन दलितों पर हो रहे अत्याचार को सुधारने की कांग्रेस ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। कांग्रेस का मानना था कि जब आजादी मिल जाएगी तो दलितों के साथ हो रहे अत्याचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। वहीं अंबेडकर का कहना था कि छुआछूत अंग्रेजों की देन नहीं है जो उनके जाने के बाद खत्म हो जाएगी। ये हमारे ही भारत के लोगों और हिंदू धर्म की देन है, और ये भेदभाव धार्मिक आधार पर सदियों से होते आ रहे हैं। अंबेडकर ने शोषितों और वंचितों को अपनी मुहिम जारी रखी। 1932 में दलितों को पृथक निवासन का अधिकार दिलवाया। एक वोट से वो अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व चुन सकते थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये आता है कि बाबा साहेब अंबेडकर अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। जब तक भारत का व्यक्ति एक भारत के ही व्यक्ति से गुलाम रहेगा तो उस आजादी का क्या मतलब निकलेगा। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर आजादी की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।